डूब के मर जा केजरीवाल। तूने पूछा तक नहीं, महारानी ने पूछा तक नहीं। उनको दिल्ली की बड़ी चिंता है, ये दिल्ली की चिंता है। जहर का पानी, यहाँ जहर का पानी, और तू हरियाणा में प्रचार कर रही। ये हरियाणा का लाल है, हरियाणा का लाल है। मेरे आदमी को इन्होंने इंसुलिन नहीं दी, हाय मेरा आदमी मर गया, मुझे वोट दे दो। क्या मिला? खुद्दी, लोटा, लोटा, चिंपांजी लोटा। केजरीवाल एक औलाद है जो बोलता है कि हमारी नानी बोलती है कि किसी का धर्म तोड़ के हमारा राम नहीं जा सकता है। ठीक है, आप उसी राम मंदिर में पूजा करने जाते हो, किस लिए? कि आपको कहीं ना कहीं खतरा हो गया कि हमको हिंदुओं वोट नहीं देंगे। अबे नटवर लाल, अबे चिंपांजी, तू तो कह रहा था मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हम तो जेल से सरकार चला के दिखाएंगे। क्या हुआ? तू कल मर जाएगा तो दिल्ली नहीं चलेगी। ये तेरे आदमी किस बात की सैलरी ले रहे हैं टैक्स पेयर्स की? ये आदमी किस बात की सैलरी ले रहे हैं? बाप की बारात में आए हुए हो क्या? हमने तेरे कर्जे देने हैं। तूने कहा कैसे मैं दिल्ली का राजा हूं, मैं दिल्ली का राजा हूं। तू इन सब के टैक्स पेयर पे, तू नौकर है, हमारा नौकर। छठ पूजा नहीं मनाओ, इससे पानी वेस्ट होता है, ये होता है। अरे तुम ज्ञान देने वाले होते कौन हो? वही परवैतीन जो हमारे माता जो छठ पूजा करते हैं, वही सूप से, जिस सूप से हम रख देते हैं ना, वो सूप रखेंगे इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद। और वही सूप से ऐसा मारेंगे केजरीवाल के कि केजरीवाल दिल्ली क्या भारत में नहीं दिखेगा। केजरीवाल दिल्ली के ले लेना। क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल? 10 साल से 3 बार के यहाँ के सीएम हैं, कैसा इनका कार्यकाल रहा, क्या कहना चाहेंगे? बेटा, इनका जो कार्यकाल है वो तो पूरी दिल्ली ने देख ही लिया है, उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हाथ पल्ले मार रहे हैं, जैसे एक मछली निकल जाती है पानी में से बाहर, उस तरीके से छटपटा रहे हैं। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। 10 साल इन्होंने दिल्ली की वो दुर्दशा की है, वो दुर्दशा की है, ले रब दा नाम। त्राही त्राही मची पड़ी है दिल्ली में, मतलब जहरीला पानी। देखिए, एक तो ये होता है कि पानी की कमी, वो तो है ही है। एक बूंद पानी नहीं मिला लोगों को गर्मियों में, एक बूंद। और उसके बावजूद गटर का पानी, लोगों के बच्चों के उल्टी, दस्त, हैजा, क्या हाल किया इस आदमी ने दिल्ली का, क्या हाल किया। और अपना शीश महल, अरे दिल्ली तुझसे संभलती नहीं है, बाकी जगह में धक्के क्यों खा रहा था? हाय लालच, हाय लालच, हाय लालच। अब उस लालच का हर्जाना देखियो बेटा क्या होता है। ये तो इनका है ही है भाई साहब। सीएजी 7 साल से रिपोर्ट नहीं दी है, 7 साल से। हाई कोर्ट ने कहा है, ये बीजेपी ने नहीं कहा। आतिशी, ये एलजी का षड्यंत्र नहीं है, ये हाई कोर्ट का आदेश है। इनका क्या था जी मकसद सीएजी की रिपोर्ट ना देने का? जल घोटाला, जल घोटाला, 11,000 करोड़ का बिजली की कंपनियों का घोटाला, लोगों की पेंशन के नाम पे 7.5% जो तुमने टैक्स वसूला है, उसका हिसाब कौन देगा? दिल्ली की जनता लेगी, दिल्ली के वोटर लेंगे। किसी गलतफहमी में मत रहना। यूपीए 2 का भी यही हाल था, कलमारी भी नशे में था, तेरी तरह वो भी ऑडी में आता था, 50-50 लाख करोड़ की गाड़ी में आता था। एंड में क्या हुआ? ये शीश महल में एक सांपों का पिटारा था, पिटारा। अब जिसमें से सांप निकल के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। महारानी को बहुत दिक्कत हो रही है हाथ से हैंडल खोलने में, रिमोट से दरवाजे खोलने में। अब तुम्हारे बाप ने भी देखी थी ये चीजें हैं। अब क्या बोल रहा है ये? चिंपांजी दिया इसका बाउंटे वालों ने नाम, हम शहर वालों ने। वाइसराय को भी यहीं से भगाया था, ओल्ड सेक्रेटरीएट से। ये बाउंटे से आग निकली है। दिल्ली 6 से शुरू हुई है, दिल्ली 7 से शुरू हुई है और सारी तरफ फैल चुकी है। अब घबरा क्यों रहे हो? बिजली तो है ना, आसमान में कड़क रही है। अभी तो हरियाणा में गिरी है, दिल्ली में ज्वालामुखी फटेगी, लावा रॉक्स होंगे सब तरफ। तुम कहोगे ये हुआ क्या है? ये हुआ क्या हमारे साथ? देख रहे हो ना, मोहल्ले में जा रहे हो क्या हो रहा है? मैंने तेरी बाइट देखी जैसे ही मेरा शूट खत्म हुआ, कह रहा है जी मैं जेल से छूट के आ गया। अबे नटवर लाल, अबे चिंपांजी, तू तो कह रहा था मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हम तो जेल से सरकार चला के दिखाएंगे। क्या हुआ? तू कल मर जाएगा तो दिल्ली नहीं चलेगी। ये तेरे आदमी किस बात की सैलरी ले रहे हैं टैक्स पेयर्स की? ये आदमी किस बात की सैलरी ले रहे हैं? बाप की बारात में आए हुए हो क्या? हमने तेरे कर्जे देने हैं। तूने कहा कैसे मैं दिल्ली का राजा हूं, मैं दिल्ली का राजा हूं। तू इन सब के टैक्स पेयर पे, तू नौकर है, हमारा नौकर। हमारे टुकड़ों में बोल रहा है तू।
हमारे इन सब के टुकड़ों पे पल रहा है। देख जनता कैसे देख रही है, देख जनता कैसे देख रही है, बहुत अच्छा, बहुत देख जनता कैसे देख रही है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। बहुत काम की बात हो रही है। ऑटो वाले भाई खड़े हैं, ऑटो वाले भाई खड़े हैं। गोपाल राय जागो, जागो। प्रदूषण पे तो क्या बोल रहे हो, पहले ऑटो वालों का देखो। मुझे सुनने में ये पता चला है जब मेरे को एक ऑटो वालों ने यहाँ पे देखा कि साहब हमारे लिए कुछ बोलो। इन बेचारों का 1000-1100 का फिटनेस होता है, 4000 रुपये रिश्वत लगती है इनकी। इनको लाइन में नहीं लगने देते। आधा माल तुम्हें भी आ रहा है, अंकल 7 लाख, तुम्हें माल भी आ रहा है। अंकल 7 लाख, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो 9 लाख क्या बोल रहे हैं, देखो ऑटो वाले। 9 लाख हमने बिजली सस्ती दे दी है, नहीं चाहिए। दिल्ली थूकती है तेरे 200 यूनिट पे, दिल्ली थूकती है तेरे 20 लीटर पानी पे। ये थूकते हैं सब। तो फिर एमसीडी में क्यों आई? फिर आम आदमी पार्टी आई ना एमसीडी में। एमसीडी में इसलिए लाए थे, ये हमेशा दहाड़ते थे मुझे एमसीडी दे दो, मुझे एमसीडी दे दो, मुझे एमसीडी दे दो। 2 साल से एमसीडी है, 2 साल से। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है 9 महीने में। व्हाट द हेल यू गाइस आर डूइंग। इन पे साइलेंस, साइलेंस प्लीज। मैं सब बोल दूंगा तुम्हारा, डोंट। मैं अकेला ही बहुत हूँ इनके लिए, अकेला ही बहुत हूँ मैं, अकेला बहुत हूँ ये। और ये दिल्ली 6 से शुरू। अरे डोंट। देखो ऑटो वाले क्या कह रहे हैं, रो रहे हैं ऑटो वाले, रो रहे हैं ऑटो वाले। शर्म करो। उन बेचारों ने तुम्हारे पोस्टर लगाए, कट्टर ईमानदार। उन्हें क्या पता था, वो कहते अन्ना की तरह, जैसे अन्ना सुबह शाम भगवान से माफी मांगता है, हे भगवान मुझे पता होता ये इतना कमीन, इतना दुष्ट, इतना पापी है, इसे मैं मंच के पास में आने देता। साइलेंस, साइलेंस कराओ भाई शांत रहो, शांत रहो भाई साहब। ओ भाई साहब, बाबूजी 2 मिनट रुक जाओ, आराम से बोलना है क्या। देखो हर एक को मौका मिलेगा, जिसने जो भी विचार रखे हैं आराम से रखिए, किसी पे रोक नहीं है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि अभी छठ का पर्व भी आने वाला है और यमुना को लेकर पिछले 10-11 साल से हम देखते हैं कि केजरीवाल कहते हैं हम साफ कर देंगे। क्या किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ किसी सरकार का करना सही है? बहुत बुरा है ये। इसका जवाब मेरे बिहार के भाई देंगे, जिनका ये मेन त्योहार है, मेरे बिहार के भाई देंगे। आज कितने मेरे बिहार के बच्चे यहाँ आईएएस कर रहे हैं, आईपीएस कर रहे हैं। उनका डाटा देखिए मेरे बिहारियों का। मेरे हिंदू कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे, सेंट स्टीफन, हंसराज, एसआरसीसी, रामजस, जेएनयू, सब जगह आपको बिहार के बच्चे देंगे। और वो बेचारे आके उनके माँ बाप बिहार में, यहाँ राजेंद्र नगर, राघव चड्डा, टुच्चा, चोर, उचक्का, राजेंद्र नगर का, और राजेंद्र नगर जैसे पॉश एरिया में ऐसे नौजवान बच्चे मर गए आके आईएएस करने। डूब के मर जा केजरीवाल, तूने पूछा तक नहीं, महारानी ने पूछा तक नहीं। उनको दिल्ली की बड़ी चिंता है, ये दिल्ली की चिंता है। जहर का पानी, यहाँ जहर का पानी, और तू हरियाणा में प्रचार कर रही, ये हरियाणा का लाल है, हरियाणा का लाल है। मेरे आदमी को इन्होंने इंसुलिन नहीं दी, हाय मेरा आदमी मर गया, मुझे वोट दे दो। क्या मिला? खुद्दी, लोटा, लोटा, चिंपांजी लोटा। मुझे साइलेंट, मुझे गुड़गावा दे दो, मुझे गुरुगावा दे दो, मैं गोल्डन सिटी बना दूंगा। 4 कैंडिडेट हारे इसके गुड़गावा में, 4 खुद्दी। अबे गुड़गावा ऑलरेडी सिंगापुर लगता है, ऑलरेडी। गोल्फ रोड देख, वहाँ हाल देख, जब रात को लाइटें जल। लंदन बना दिया, दिल्ली का लंदन देख तो लिया, अपना शीश महल बना लिया। साइलेंस। स्वाति बेटी, तू उम्र में मेरे से छोटी है, घबरा मत, पूरी दिल्ली तेरे साथ खड़ी है। उस गुंडे को हम सिविल लाइन में नहीं घुसने देंगे, उस गुंडे को सिविल लाइन में नहीं घुसने देंगे जिस पे तेरे पे हाथ उठाया। उसको तो इसने ऑलरेडी भगा दिया। और अपने बाप के, इसके बाप का जहाज है ना पंजाब गवर्नमेंट का, हेलीकॉप्टर में उसे लेकर जम्मू जा रहा है। बताओ, एक साधारण विधायक। पूछो रवीश कुमार, पूछो आशुतोष, पूछो योगेंद्र यादव, पूछो रवि श्रीवास्तव, पूछो प्रियंका कक्कड़। इसके बाप का जहाज है, एक साधारण विधायक। फ्री चलता है ना, पानी से चलता है ना। दोस्तों, वैभव गुंडा क्यों रहता है इसके साथ? सुन लो बाजी, आप भी, सारे 2 नंबर के पैसे इसके उसके पास हैं। और इनके घर में 5 स्टार का खाना आता था, सारी कैश पे पेमेंट होती थी। इसके लड़के लड़कियां, इसकी घरवाली, ये सारे 5 स्टार का, और कैश पे गेस्ट एंटरटेनमेंट के। बेटा सब पर्चे खुलेंगे, ये सब पिटारे निकल। और ये सब 21,000 रुपए का बंदर भगाने वाला इसने रखा हुआ है। क्या लगता है फिर 2025 में अरविंद केजरीवाल जमानते जब मतलब शून्य, लोटा भंतू बाबा जी का। और बोलो क्या बोलूंगा? अरे लेकिन लगता नहीं कि कोई करिश्मा कर देंगे अभी। किस बात का करिश्मा? तराई तराई मच्छी पड़ी है। अबे काने को काना कोई मुंह पे थोड़ी कहेगा। इसे तो तमाचे मार रहे हैं लोग जहां जाओ, इसके लिए तो जूतों के हार बने हुए हैं। और पूछो इसके बारे में क्या पूछना चिंपांजी के। तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी फिर?
सरकार बीजेपी की, मोदी के हाथ मजबूत होंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। अगर उसने उज्ज्वला स्कीम दी है, हिंदू को भी मिली है, सरदार को भी मिली है, जैन को भी मिली है, चलिए ठीक है, मुसलमान को भी मिली है। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन मेरा आपसे यही सवाल है, 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे और एक बयान जो योगी आदित्यनाथ ने दिया कि कटेंगे तो बटेंगे, वो बड़ा वायरल चल रहा है। क्या लगता है दिल्ली में कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? पहली बात तो जय श्री राम, ठीक है। उन्होंने कोई एक जाति का टारगेट नहीं बोला, उन्होंने सबको बोला है कि बटोगे तो कटोगे। अब इसका विकास भी है, अगर विकास से आप बटोगे तो कटोगे। अगर विकास आपके गांव में आ रहा है और उस विकास से आप भटकोगे, ठीक है, तब कट जाओगे, विकास के फायदे उठा नहीं पाओगे। जो उठाने वाला उठा लेगा। इसका लोग गलत अर्थ निकाल रहा है। जो गलत अर्थ निकालने वाला है ना, वो सिर्फ एक कौम का राजनीति आज तक की है उन्होंने, ठीक है। आप जिस दिन बात करोगे भारत का ना, उस दिन विकास दिखेगा। एक मिनट, जिस दिन आप बात करोगे भारत का, एक मिनट, जिस दिन आप बात करोगे भारत का, तो आपको विकास दिखेगा, आपको उत्तर प्रदेश और भारत दिखेगा, स्पेशल एक जात नहीं दिखेगा। और ये क्या है ना, विपक्षी पार्टी सिर्फ एक जात को टारगेट कर लिया है, हम इनके साथ है, हमारे साथ है। आप तो उनके साथ जरूर हैं, वो आपके साथ भी जरूर हैं, पर उनका विकास का क्या? 70 साल कांग्रेस लूटा, 30 साल से 40 साल से सपा लूट रही है, इधर दिल्ली में केजरीवाल लूट रहा है। और ये बताइए दिल्ली का समस्या क्या है सबसे बड़ा आज की डेट में, कि दिल्ली वाले लोग केजरीवाल के लाए थे क्यों, ये बताइए। भ्रष्टाचार के विरोध में लाए थे, फ्री बस सेवा, बढ़िया जल, बढ़िया अस्पताल, बढ़िया पानी, बढ़िया सड़क, बढ़िया रोजगार, बढ़िया शिक्षा, अस्पताल बढ़िया, सुनिए बढ़िया अस्पताल, 5 चीज, सुनिए भाई साहब बोलने दीजिए, 5 चीज के लिए आए थे केजरीवाल को, ठीक है। क्या बढ़िया 5 चीज दिए हैं? न स्कूल बढ़िया रहा, आज जाके देखिए स्कूलों का क्या बुरा हाल हो रखा है। हम इस दिल्ली से पढ़ाई किए हैं, ठीक है। खाना जो स्कूल में सरकारी मिलता था, 1 नंबर के A1 का खाना मिलता था पहले, ठीक है, आज जहर मिलता है। वही बच्चा आज खाने के लिए तैयार नहीं, अगर खा भी लेते उनको तबियत खराब होता है। दूसरा, इन्होंने हॉस्पिटल बोला था कि हम मोहल्ला क्लिनिक सबसे सुपर बनाएंगे, ठीक है। आप मोहल्ला क्लिनिक बनाएं, आप उस मोहल्ला क्लिनिक में अपना खांसी क्यों नहीं ठीक करवाते? आप अपने बच्चों को तबियत ठीक क्यों नहीं कराते? दूसरा, आपने 3 साल से क्या बोला था? आपने 3 साल में हर गली का गड्ढे खोद के छोड़ दिया, बनाए नहीं। अब इलेक्शन टाइम आ रहा है, क्या कर रहे हो? रिपेयरिंग कर रहे हो, ठीक है। चलो आपकी जनता समझ रही है। दूसरा, आपने क्या बोला था कि मैं यमुना को स्वच्छ कर दूंगा, साफ कर दूंगा हर मिनट। सुनिए छठ आ रही है, छठ तो हमारा त्योहार है, ये भारत के त्योहार है, सब इसको सम्मान करते हैं, ठीक है। बाकी पानी एक हिंदू नहीं पीता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब पीते हैं। वो पानी केजरीवाल जहर पिला रहा है, हर मिनट, हर घंटे, हर व्यक्ति पिला रहा है। सुनिए, वो जहर को, वो जहर को पीने वाला एक हिंदू नहीं है, एक हिंदू नहीं है, एक बीजेपी वाले नहीं पी रहे हैं, वो जहर सभी पी रहे हैं, ठीक है। क्या है? यमुना जी इनसे साफ नहीं हुआ। ये बात कहते हैं हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, क्या ये लंदन से कम है क्या? ये सीपी जो बना हुआ है, लुटियंस दिल्ली जो अंग्रेज बना के गए हैं, उससे कम है जो तुम बना दोगे? तुमने बोला था मैं झील बना दूंगा, तुम तो यमुना साफ कर नहीं पाए, तुम झील बनाओगे। बाकी इस बार बिहार, यूपी और MP 3 स्टेट का जो लेडीज है ना, सुनिए सर एक मिनट, ये 3 स्टेट का खास करके लेडीज लोग का कहना है कि हम केजरीवाल की किस बात पे वोट दें, इस बात पे वोट दें। जो दिल्ली में रहते हैं, बिहार, यूपी, सर जितना किससे है वोट केजरीवाल की देता कौन है? एक ऑटो वाला, एक झुग्गी वाला। ऑटो वाला पहले खपा इनसे, क्योंकि रैपिडो चला रखे इन्होंने। रैपिडो वाला हफ्ता देते हैं केजरीवाल को, टैक्स देते, मतलब वो देते हैं, पेटी देते हैं, हाँ। तो ऑटो वाले का कमाई नहीं रहा, और हाँ झुग्गी वाले का। तो झुग्गी वाले जो शादीपुर डिपो में झुग्गी बना हुआ था, पहले लोग झुग्गियों में रहते थे, मेरे भी यार दोस्त रहते थे, मैं बचपन से आ रहा हूँ, ठीक है। वो झुग्गी का वादा किए थे, मैं झुग्गी के जगह फ्लैट बना के पक्का मकान सबको दूंगा। आप पक्का मकान बनाए हैं? बनाए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ बनाए हैं। अरे 1 मिनट रुक जाओ यार, बनाए हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार? आज 6-6 लाख रुपए का पर्दे लगाए, तुम क्या बात कर रहे हो यार? 8-8 लाख रुपए के यार उसके साले पायदान है, तुम क्या बात कर रहे हो? 12 लाख का टॉयलेट है यार। एक बात बताओ यार, ये कह रहे हैं कि मकान बनाए हैं। मेरे भाई सारे गरीबों के लिए 12-12 लाख रुपए का टॉयलेट बनवाए, सारे गरीबों के लिए। उन्होंने बोला मैं मकान बना रहा हूँ गरीबों के, झुग्गी में जो रहते हैं, ठीक है। मकान उन्होंने बनाया, पर एक फ्लैट वो 2-2 करोड़ को बेच रहे हैं, 2.5 करोड़ 2-2 करोड़ के बेच रहे हैं। शादीपुर डिपो में जाके देख लेना, शादीपुर के सामने जो झुग्गी था उसके सामने बिल्डिंग बने हुए हैं, सब उसमें अरबपति लोग के हैं, उसमें बिल्डिंग फ्लोर।
एक गरीब का दिखा दीजिए। ठीक है, चलो ये गरीब की बात हुई और चिकित्सा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो और होती नहीं, है। अब छठ पूजा पे आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, छठ पूजा नहीं मनाओ, इससे पानी वेस्ट होता है, ये होता है। अरे तुम ज्ञान देने वाले होते कौन हो? तुम बिहारियों को सिखाओगे कि छठ पूजा नहीं करो? वही परवैतीन जो हमारे माता जो छठ पूजा करते हैं, वही सूप से, जिस सूप से हम रख देते हैं ना, वो सूप रखेंगे इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद। और वही सूप से ऐसा मारेंगे केजरीवाल के कि केजरीवाल दिल्ली क्या भारत में नहीं दिखेगा। केजरीवाल ये लिख के ले लेना। और सुनिए, केजरीवाल एक औलाद है जो बोलता है कि हमारी नानी बोलती है कि किसी का धर्म तोड़ के हमारा राम नहीं जा सकता है। ठीक है, आप उसी राम मंदिर में पूजा करने जाते हो, किस लिए कि आपको कहीं ना कहीं खतरा हो गया कि हमको हिंदुओं वोट नहीं देंगे, आप सीपी में चले जाते हो। मैंने 10 साल में कभी केजरीवाल को नहीं देखा था सीपी में पूजा करते हुए हनुमान मंदिर में। बाकी जब से जेल गए हैं 4 बार गए हैं सीपी हनुमान मंदिर में पूजा करने। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि हिंदुओं को वोट ना मिले। बाकी हिंदू तो अब इस बार देंगे भी नहीं। पूछो क्यों? हरियाणा में दलित भाई सिखा दिया इस बार इन्होंने संविधान। वो बात नहीं है, कहा जा रहा है कि योगी जी का बयान जो वो वायरल हो रहा है वो इंजेक्शन का काम कर रहा है। भाई साहब सुनिए, बटेंगे तो कटेंगे। अरे सुनो, योगी बाबा तो यूपी का मुख्यमंत्री है, ठीक है, वो तो बाद में है। पहले दिल्ली का जनता से तुम फरियाओ। दिल्ली की जनता इस बार ऐसा पगड़ी बहान लिया ना सर पे कि तुमको हरा के धूल चटा के दिखाएंगे। और सबसे पहले तो इनका अगर कोई दुश्मन है, और सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो इनका 2 व्यक्ति है, एक झुग्गी वाला, एक झोपड़ी वाला, एक झुग्गी वाला, एक ऑटो वाला। ये ऐसे मारेंगे इनके कार्यकर्ता को कि दूर दूर तक दिखेंगे नहीं। ये 5 साल में जो वृद्धा पेंशन बनता था बुजुर्ग लोग का, एक पेंशन नहीं बनाए हैं, राशन कार्ड एक नहीं बनाए हैं। ये बात करेंगे विकास का, कौन सा विकास का बात करते हैं? क्या नाम है भाई आप? नहीं, चाचा आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण कुमार। और दिल्ली में ही रहते हैं आप? दिल्ली में रहता हूँ। कहाँ पे? पहाड़गंज में। तो पहाड़गंज में ये आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे चल रही है 10 साल से, तो केजरीवाल जी तीसरी बार फिर आएंगे आपके समक्ष, आपके सामने? अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। काहे नहीं आएंगे यार? जो उन्होंने काम ही नहीं किया, किसी अपने आप काम पे खड़े नहीं उतरे, तो कौन वोट देगा जो है? काम नहीं किए। पहले कह रहे थे एमसीडी नहीं है हमारे पास जो है, जब उनके पास एमसीडी आ गई है, अब क्या 2 साल से भाई साहब, अब तो उससे ज्यादा कूड़े के ढेर हैं। सीवर भरे पड़े हैं जो है। हम रोज अपने गली के अंदर रोज फोन करते हैं, जब जाके सीवर साफ होते हैं जो 3-3 दिन बाद जो है। हम साला गंदगी में रह रहे हैं जो, इससे पहले कभी सीवर हुआ ही नहीं जो है। वो इनके विधायकों को घुसने नहीं दे रहे, चप्पलों का हार पड़ रहा। अब एक बात बताओ, जिसने वोट दी है, इन्होंने वोट दिया, खैर मेरी तो वोट नहीं है, मेरी तो अमेरिका में है। आई एम डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है, क्योंकि मैं दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ। यहाँ मेरा हाउस टैक्स है, मेरी बिल्डिंग है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा TDS कटता है, मेरा टैक्स कटता है, मेरे पास OCI है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने, मैं उसके तहत। अब ये सारी जो जनता है, ठीक है, इसने क्या कर रखा, बांग्लादेश और रोहिंग्या को बसाया हुआ है। ये बहुत भारी गलतफहमी में है। इसको जो UPA 2 का नशा था ना, वही है। अब इसका नशा उतर चुका है। हाँ, अब ये नकली 1.5 महीना पहले ये दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से शुरू हुए थे। दिल्ली स्कूल, यूनिवर्सिटी का मेन गेट, सेंट स्टीफन, हंसराज। भाई साहब, लोगों की मतलब क्या बताऊं, त्राई मची हुई है बीमारियां का। एक रत्ती भी कूड़ा नहीं उठता, आते ही नहीं, इनके पास तनख्वाह ही नहीं है देने के लिए। खा गई है पैसा, खुल कर दिया इन्होंने दिल्ली का। आप ही बताओ, इन्होंने 7 साल से रिपोर्ट क्यों नहीं दी? 7 साल से। जो सच्चा होता है उसे रिपोर्ट देनी चाहिए। कोर्ट में इनका केस चल रहा है, फैसला आ जाएगा। को पूरी ये बताइए, जो घोटाले में जो इनके लोग जो अंदर गए, क्या उससे भी आम आदमी की पार्टी की छवि दागदार? 200%। 1 करोड़ रुपया विनोद चौहान के यहाँ बस वसूल हुआ। 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया। उससे पूछा भाई 1 करोड़ क्या है? कहता जी जो गोवा में बचा था वो बटना है। 164 के तहत सारे गवाह हैं। जिस आंगड़िया ने पैसे दिए उसका रिकॉर्ड है, जिसने लिए उसका है, नोटों के नंबर हैं, समझ गया? इसकी चैट है विनोद नायर की, ही इज़ माई बॉय, गिव हिम। कानून है, थोड़ा टाइम लगता है, उसमें क्या दिक्कत है? टाइम लगता है, आ जाएगा। अरे नवजोत सिद्धू को भी जमानत मिली थी, लालू को भी जमानत मिली थी, जयललिता को भी जमानत मिली थी, करुणानिधि को भी मिली थी, संजय दत्त को भी मिली थी। जमानत मिलना कोई बरी नहीं होता है। ये फिर जाएंगे इन पे, आप सब लोगों को पता ही नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फीरा, वो लगाएगा इन पे। वो क्या होता है, इन्होंने एक ही क्रेडिट कार्ड पे, एक ही नाम पे 200 एंट्रियां की है, एक ही पासपोर्ट पे। बेटा ये है ये। अब लेटेस्ट सुन लो जी सारे। राघव चड्ढा जी, राज्यसभा के एक सदस्य की कितनी सैलरी होती है? बड़ी लिमिटेड होती है, 2 लाख 3 लाख होती है। 10-10 लाख की टिकटें लेके विंबलडन। आज तक भारत के इतिहास में कोई राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर विंबलडन देखने नहीं गया। 10-10 रिकॉर्ड उठा के देख लो। मेरा चैलेंज है इस बड़वे को। ये और इन्होंने क्या किया,
ये इनके तो पासपोर्ट जब्त हैं, थाने में हाजिरी लगानी पड़ती है ना? जब्त है ना दोनों के? हाँ या ना बोलो, जब्त है ना? जब्त है ना? ओके भाई लोगों, जब्त है ना पासपोर्ट इन दोनों के? थाने में हाजिरी लगती है। इन्होंने क्या किया, हमारे तो पासपोर्ट जब्त हैं अपने बच्चों के और अपनी घरवालियों के। 4 करोड़ में पीआर की ट्राई कर रहा है वो, 3 महीने से नाइट क्लब और 5 स्टारों में। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है, मन्नू सांघवी के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कपिल सिब्बल के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वाह बेटा वाह, तेरा रिश्ते, तेरे बाप को पढ़ाया है कपिल सिब्बल ने हिंदू कॉलेज में स्टूडेंट रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ाई है। जब वो सेंट स्टीफन से एमए करके निकला, शाम में लॉ कर रहा था, जुबली हॉल हॉस्टल में रहता था, तेरे बाप को अपने लमरेटे पे बिठा के लेके जाता था, क्रिकेट खेलता था, उसके साथ मैंने डिनर किए। ये कटे पे नमक ना डालें दोनों, क्यों जी? आप बताओ ना, कपिल सिब्बल के पैसे दे सकता है, ये फीस दे सकता है? ये बोलिए दे सकता है? देखो इसके टैक्स पेयर पैसे पे जी रहे हो। नहीं दे सकते। देखो क्या नाम है आपका गुरु? मेरा नाम साहिल हुसैन। बोलो तो साहिल भाई, दिल्ली में रहते हो, कहाँ रहते हो? ताहिर भाई ने दिल्ली में नहीं रहते हैं हम लोग, घूमने आए हुए हैं। घूमने आया हुआ ताहिर। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में सरकार, जैसे अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए, और भी इनके नेता सत्येंद्र जैन से लेकर सारे के सारे नेता घोटालेबाज हैं, ये सब जेल जाएंगे। जियो ताहिर जियो।